हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बेसहारों को सहारा देने वाली शिल्पा त्रिपाठी की कहानी। कैसे इन्होंने कोविड के टाइम पर महिलाओं की और लोगों की मदद की, तो कहानी के लास्ट तक बने रहे। शादी के बाद लोग घर बसाने या कहीं घूमने जाने का सोचते हैं, लेकिन एक जोड़ा अपनी शादी के चंद सप्ताह बाद ही समाज सेवा में जुट गया। वो भी तब जब देश भयंकर कोविड से जूझ रहा था। 2020 में जब लोग अपने अपने होम टाउन की ओर भाग रहे थे, शिल्पा त्रिपाठी और उनके पति दिल्ली के स्लम एरिया में लोगों तक खाना और दवाइयाँ पहुंचा रहे थे। शिल्पा दिल्ली से पैदल बिहार की ओर निकली और महिलाओं में मास्क के साथ सैनिटरी पैड बांट रही थी। और शिल्पा त्रिपाठी का कहना है कि 2020 में मेरी शादी हुई, कई बार घूमने जाने के बारे में सोच ही रही थी, कोविड आ गया। मैं अपने पति के साथ नोएडा में रह रही थी। एक बार मन में आया कि अपने होम टाउन कानपुर चला जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में बैठे रहने से बेहतर है लोगों की मदद की जाए। अपने पति के साथ मैं दिल्ली की स्लम बस्तियों और फुटपाथ पर रहने वाले मजदूरों के यहाँ जाने लगी। इस वक्त लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि दिल्ली में उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल ही यूपी बिहार की ओर जाने लगे थे। खौफनाक मंजर था वह। मैं अपने पति के साथ उन बस्तियों में जाकर लोगों के बीच खाना और अनाज बांटती, साथ ही उन्हें दिलासा देती कि वो दिल्ली में अकेले नहीं है। बहुत से लोग हमारे कहने पर दिल्ली में रुक गए, हालांकि बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने पैदल ही निकलने का फैसला किया और सभी मास्क से बांट रहे थे। मैंने सैनिटरी नैपकिन की चिंता की। हुजूम के हुजूम महिला और बच्चियां पैदल अपने गांव की ओर जा रही थी। सभी एनजीओ और लोग उन्हें रोक रोक कर मास्क देते थे। मैं खुद भी एक महिला हूँ। मैं पैदल चल रही उन महिलाओं का दर्द समझती थी। कई सप्ताह के इस सफर में पीरियड्स वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में मैंने महिलाओं और लड़कियों में मास्क के स्थान पर सैनिटरी पैड भी बांटना शुरू किया। अब बात करते हैं कि शिल्पा त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ और कहाँ तक पढ़ी है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। कि मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। पिताजी बनारस में संस्कृत के प्रधान अध्यापक थे। फैमिली में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। बनारस और जहाँ जहाँ पिताजी संस्कृत पढ़ाने गए, वहाँ मेरी बेसिक एजुकेशन हुई। पिताजी खुद संस्कृत पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों को उन्होंने संस्कृत के स्थान पर इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ाया। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से बीएससी की है, इनका कहना यह है। और दिल्ली आकर लगा समाज सेवा का चस्का। बचपन में मैं काफ़ी समय बिहार में रही। वहाँ लोगों की गरीबी और अशिक्षा देखकर दुख होता था, लेकिन तब लोगों की मदद कर पाने में खुद को बहुत छोटा पाती थी। जब मैं डीयू पढ़ने आई तो मेरे सामने एक नई दुनिया खुली। अलग अलग राज्यों और देशों के बच्चों के साथ पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि यह दुनिया कितनी अच्छी है, लेकिन मेरे सामने सवाल यह भी था कि यहाँ तक मेरे जैसे कितने लोग पहुँच पाते हैं। डीयू आकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा था। मैंने तभी सोचा कि समाज के अनप्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ करना है, लेकिन तब मेरे पास न पैसे थे और न ही लोग, इसलिए यह सपना केवल सपना ही रह गया। शुरू किया वसुधैव कल्याण फाउंडेशन। आगे चलकर मैंने वसुधैव कल्याण फाउंडेशन शुरू किया। हालांकि ये बाकी फाउंडेशन से अलग है। हम कई बार लोग फंड देने का ऑफर करते, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कहती कि आप सीधे कंबल, दवाइयाँ, सैनिटरी पैड या अनाज दे दीजिए, हम उन्हें ज़रूरतमंदों तक पहुँचा देंगे, यही मेरा काम है। और शिल्पा त्रिपाठी आगे बताती है कि समाज से लेकर समाज को देती हूँ। इस सोसाइटी में दो तबके हैं, एक वो जिनके पास सब कुछ है और दूसरा तबका ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं। वसुधैव कल्याण फाउंडेशन इन दोनों तबकों के बीच सेतु का काम करता है। मैं समाज से लेकर ही समाज को देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने पति के साथ कार से आ रही थी। रात को कई लोगों को फुटपाथ पर लेटे देख मुझे बहुत बुरा लगा। अगले ही दिन हमने कुछ कंबलों का इंतजाम किया और उस इलाके के लोगों को बांट दिया। लोगों की मदद के लिए का क्षेत्र नहीं चुना। कई बार लोग पूछते हैं कि आप किस क्षेत्र में काम करती हो, कहीं बताओ, तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। भला लोगों की मदद के लिए एक ऐसे क्षेत्र कैसे चुना जा सकता है। मुझे जहाँ ज़रूरतमंद लोग दिखाई देते हैं मैं उनकी मदद करती हूँ।
किसी लड़की को कॉलेज में एडमिशन में मदद चाहिए या किसी को इलाज के लिए, किसी को अनाज चाहिए या कानूनी मदद, मैं सबकी मदद को तैयार रहती हूँ। जाति धर्म मजहब से परे राह चलते हुए में मुझे कोई ज़रूरतमंद नज़र आता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ। और लास्ट में इनका कहना है कि पति देते हैं हर काम में साथ। हमारी शादी के 3 साल हो गए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि शादी के बाद कोई फाउंडेशन लग गई है। मेरे पति मेरा हर काम में साथ देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद मुझसे लोगों की मदद करने के लिए एक साथी और मिल गया है। मेरे ससुराल और मायके के लोग भी इस काम में मेरा बखूबी साथ देते हैं। इस साथ के बिना कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। यदि आपको शिल्पा त्रिपाठी की यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ।